बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्नुल अरबी फाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट अस्माए इलाहिया के सिलसिले की एक नई कड़ी है। आज की पोस्ट में हम ये देखेंगे कि शेख अकबर के नज़दीक मार्फत का दारो मदार किन 7 चीज़ों पर है और उनमें अस्माए इलाहिया की मार्फत या अस्माए इलाहिया का इल्म किस नंबर पर है। शेख अकबर अपनी किताब फुतुहात मक्किया के बाब नंबर 177 में मार्फत की बात करते हुए फरमाते हैं, राह तरीक़त में हमारे नज़दीक मार्फत का दारो मदार 7 चीज़ों के इल्म पर है और यही वो रास्ता है जिस पर अल्लाह के बंदों में से खवास सफ़र करते हैं। इन 7 में सबसे पहले हक़ाइक़ का इल्म है जो कि अस्माए इलाहिया का इल्म है। यहाँ शेख अकबर ने मार्फत की बुनियाद ही अस्माए इलाहिया का इल्म करार दे दिया। दूसरे नंबर पर अशिया में हक़ की तजल्ली का इल्म है। तीसरे नंबर पर हक़ ताला का अपने मुकल्लफ बंदों को शरीयतों से ख़िताब मुखातिब होने का इल्म है। चौथे नंबर पर वजूद में कमाल और नक्स का इल्म है। 5वें नंबर पर इंसान का हक़ाइक़ की जहत से अपने नफ्स का इल्म रखना है। 6ठे नंबर पर ख़याल का इल्म और इसका मुत्तसिल और मुनफसिल आलम है। 7वें नंबर पर अद्वियात और इल्लतों का इल्म है। शेख फरमाते हैं, जिसने ये 7 मसाइल का इल्म हासिल कर लिया तो उसने मार्फत का इल्म हासिल कर लिया और उसे ही आरिफ कहा जाएगा। इसके बाद शेख अकबर सबसे पहले इल्म यानी हक़ाइक़ के इल्म और अस्मा के इल्म के वाले से बात करते हैं। फरमाते हैं, जान ले कि सबसे पहला इल्म हक़ाइक़ का इल्म है जो कि अस्माए इलाहिया का इल्म है। अस्मा की 4 इक़साम हैं। अस्मा की पहली किस्म ज़ात पर दलालत करती है। यही इसमें अलम है जिससे मुसम्मा ज़ात के सिवा कुछ मालूम नहीं पड़ता। यहाँ पर शेख अकबर उन अस्मा की बात कर रहे हैं जो निस्बतें हैं, ना कि वो अस्मा के जो ज़ात के ऐन पर दलालत करते हैं। फरमाते हैं, हमें अस्मा की इस किस्म में इस अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इसम नहीं मिला जो उसने अपनी किताब में ज़िक्र किया हो या अपने नबियों की ज़बानी बताया हो, और इस इसम में भी इख्तलाफ है। अस्मा की दूसरी किस्म सिफ़ात पर दलालत करती है। इसकी मज़ीद 2 अक़साम हैं। अस्मा की तीसरी किस्म सफ़ात अफ़ाल पर दलालत करती है। इसकी मज़ीद 2 इक़साम हैं। और अस्मा की चौथी किस्म वो मुश्तरक अस्मा हैं जिनकी दलालत एक रुख से सिफ़त फ़ेल पर हो और दूसरे रुख से सिफ़त तंज़ीह पर हो। तो शेख अकबर के नज़दीक मार्फत की अक़साम में या मार्फत के बुनियादी अरकान में अस्माए इलाहिया का पहला दर्जा है और अस्माए इलाहिया की ये 4 अक़साम हैं। इन अक़साम में से हर किस्म के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अस्माए इलाहिया के हवाले से एक मुख्तसर बात करते हैं। चूँकि शेख अकबर के नज़दीक अस्माए इलाहिया का इल्म मार्फत का इल्म है, तो इसलिए ये इल्म इस बात पर दलालत करता है कि ये अस्मा किस लिए लाए गए। ये अस्मा के ख़वास भी बताता है, लेकिन इन ख़वास को ज़ाहिर करने से अहलुल्लाह को रोक दिया गया क्योंकि इसमें राज इफ़शाई और पर्दा कुशाई है और गैरत इलाही इसके इजहार में माने हैं। यानी कि गैरत इलाही का तकाज़ा यही है कि ये असरार और ये राज इफ़शा न किए जाएँ। शेख फरमाते हैं, अहलुल्लाह इन अस्मा के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अल्लाह के सामने इनका इस्तेमाल नहीं करते, और इस पर दलील आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से लेकर आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन अस्मा को सबसे बढ़कर जानते थे और ये भी जानते थे कि अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर पूरी करेगा जो इन अस्मा से दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि इन अस्मा की एक ख़ासियत है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में दुआ की कि रब इन पर अजाब इनके आपस के जंगो जदल से ना हो, तो आपको रोक दिया गया और ये दुआ कबूल ना हुई। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख़ास इसम को इस्तेमाल में लाकर दुआ करते तो अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करता, और हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन और आखिरीन का इल्म रखते हैं और आप लोगों में सबसे बढ़कर इल्म रखते हैं। सो इससे हमें पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख़ास इसम से दुआ न की और अदब का इजहार किया। यही अदब इलाही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं जानते थे कि इस जगह अल्लाह की मुराद क्या है। जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ताअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक। अल्लाह तू जानता है कि मेरे दिल में क्या है, लेकिन मैं नहीं जानता कि तेरे इल्म में क्या है। अम्बिया की मिसाल ऐसी है कि वो अल्लाह से हर दम भलाई मांगते हैं और इस हवाले से वो किसी ख़ास असर या किसी ख़ास इसम को इस्तेमाल नहीं करते। अगर अल्लाह के इल्म में इस काम में उसकी रज़ा और मांगने वाले के लिए भलाई होती है तो वो इन्हें वही चीज़ अता करता है।
لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو مانگنے والے کی درجات بلند کرتا اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عام اور خاص سبھی جانتے ہیں کہ اسماء میں ایک ایسا اسم بھی ہے جسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم جانتے تھے، لیکن آپ نے ہر دعا اس اسم سے نہیں مانگی کہ اگر آپ اس اسم سے ہر دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ بعین ہی وہی چیز قبول کرتا جو آپ نے مانگی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو ادب سکھاتا ہے، اور اسماء الہیہ کا ادب بھی اسماء الہیہ کے علم میں سے ہے۔ اس مقام پر شیخ اکبر نے یہ بتایا ہے کہ اسماء الہیہ کا علم معرفت کے ارکان کا اولین رکن ہے، اور اسماء الہیہ کے علم میں اسماء کے اثرات کا علم ہے اور اسم اعظم کا علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہر دعا اسم اعظم یا ان اثرات کے تحت نہ مانگی جائے، تاکہ وہ چیز ملے جو کہ اللہ کی مراد ہے، نہ کہ وہ جو کہ ہماری مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔